अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में हम लोग मीडिया फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम मीडिया फॉर्मेशन में डाले जाने वाले सेकंड कंपोनेंट की बात करेंगे, जो कि है नाइट्रोजन सोर्स। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो हम लोगों ने मीडिया फॉर्मुलेट करना होता है, उसमें जो नाइट्रोजन सोर्स डाला जाता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आप इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन ऐड करें तो वो आमतौर पे अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, लाइक अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या अमोनिया। अमोनिया को ना सिर्फ नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे डाला जाता है, बल्कि ये पीएच के एडजस्टमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर आपने ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को ऐड करना है अपने मीडिया में, तो वो अमीनो एसिड्स के, प्रोटीन्स के या फिर यूरिया के फॉर्म में डाला जाता है। उसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो बाय प्रोडक्ट हैं, अगर उनमें नाइट्रोजन मौजूद हो तो उनको भी हम एज अ नाइट्रोजन सोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिनमें कॉर्न स्टेप लेकर आ जाता है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट आता है, पेप्टोन्स या सोया मील आ जाता है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं नाइट्रोजन के, जिनको हम ऐड कर सकते हैं अपने मीडिया में। लेकिन इनमें जो सबसे एक्सपेंसिव सोर्स है वो है अमाइनो एसिड्स का। और अमाइनो एसिड को अगर हम लोगों ने मीडिया में डालना हो तो हम आमतौर पे तभी डालते हैं जब वो किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस का प्रिकर्सर हो और उसके बगैर कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस स्टार्ट ना हो सकता हो। नाइट्रोजन सोर्स में जो हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यीस्ट एक्सट्रैक्ट की, क्योंकि यीस्ट एक्सट्रैक्ट एक बहुत कॉमन नाइट्रोजन का सोर्स है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और ख़ासतौर पे लेबॉर्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है? यीस्ट एक्सट्रैक्ट बनता है बेकर्स यीस्ट से, जिसका साइंटिफिक नेम सैकेरोमाइसिस सर्वेसी है, या फिर इसके अलावा क्लेरिडोमाइसिस मार्सिसेंस, जो कि एक और यीस्ट है जिसको वे पे ग्रो किया जाता है, या फिर कैंडिडा यूटिलिस जो जिसको एथेनॉल या वेस्ट पे ग्रो किया जाता है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो सकते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट की प्रोडक्शन में। यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो इन डिफरेंट यीस्ट का एक्सट्रैक्ट हो सकता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि यीस्ट के सेल्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है, इनको रप्चर किया जाता है और इसके अंदर का जो इसका जो मटेरियल है उसको यूटिलाइज किया जाता है। या फिर आप कह लें कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको यूटिलाइज किया जाता है एज आ नाइट्रोजन सोर्स। लेकिन यीस्ट एक्सट्रैक्ट की फॉर्मुलेशन में एक ख़ास बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सॉल्ट फ्री होना चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे मीडिया को और हमारे प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप यीस्ट एक्सट्रैक्ट की फॉर्मुलेशन करते हैं और उसके फॉर्मेशन के दौरान 0.05% से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड उसमें मौजूद हो, तो उस केस में ये आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है और डिफरेंट आपके फर्मेंटर की कोरोजन और डिफरेंट फर्मेंटेशन रिलेटेड इश्यूज कॉज करता है। अब यीस्ट एक्सट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है? यीस्ट एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए यीस्ट सेल की हाइड्रोलिसिस की जाती है, और उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे अचीव की जाती है? उसके एंडोजेनस एंजाइम से, यानी कि जो एंजाइम ऑलरेडी यीस्ट के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन एंजाइम्स को इनिशिएट करने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर दिया जाता है या फिर ऑस्मोटिक शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सेल्स डाई हो जाते हैं। लेकिन इस टेम्परेचर पे या इस ऑस्मोटिक शॉक में ये एंजाइम्स इनएक्टिवेट नहीं होते, जो कि इसके एंडोजेनस एंजाइम्स हैं। चूँकि सेल डाई हो जाता है लेकिन इसके एंजाइम्स इनएक्टिव नहीं होते, तो इस वजह से इन सेल्स की ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। ऑटोलाइसिस के लिए यीस्ट को 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पे सेवरल आवर्स के लिए रखा जाता है, ताकि यीस्ट का सेल हाइड्रोलाइज हो जाए, और उसके बाद इसके टेम्परेचर को 75 डिग्री सेल्सियस तक रेज किया जाता है ताकि एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाए। जब एंडोजीनस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया जाए, उसके बाद सेल्स को डिसरप्ट किया जाता है, यानी कि उनको ब्रेक डाउन किया जाता है बाय प्लाज्मोलिसिस या फिर मैकेनिकल डिसरप्शन के ज़रिए। सेल वॉल की डिसरप्शन के बाद
उसका जो सेल्स का डेब्रिस और बाकी जितना भी मटेरियल है उसको फिल्टर या सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, और उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट हमें हासिल होता है उस एक्सट्रैक्ट को हम यूटिलाइज करते हैं एज अ नाइट्रोजन सोर्स। एक्सट्रैक्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जिसमें तकरीबन 50 से 65% सॉलिड्स मौजूद होते हैं, या फिर ये ड्राई पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट चूँकि एक यीस्ट सेल से बनाया जाता है, इस वजह से इसके एक्सट्रैक्ट में आपको अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ग्लूकोज और डिफरेंट अदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ट्री हेलोस और ग्लाइकोजन भी मिलते हैं। इस वजह से ये बहुत रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। तो ये सेल के अलावा कुछ और नाइट्रोजन सोर्स भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, जिसमें कॉर्न स्टिमुलेटर, पेप्टोन और सोयाबीन मील आ जाता है। So in this video we discussed about different nitrogen source, and we also discussed कि हम yeast extract जो कि बहुत ज़्यादा commonly use होता है इंडस्ट्री में उसको कैसे बनाते हैं। So if you like our video, please subscribe to our channel and click on bell icon for further notification. Thank you.